नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू रॉयल कहानियाँ में। और आज की कहानी है भगवान और एक डाकू की। एक डाकू भगत। इसमें हम सुनेंगे कि कैसे एक डाकू ने भगवान कृष्ण और बलराम को लूटने का विचार किया और कृष्ण को देखते ही कैसे भगवान का भक्त बन जाता है। आप सबसे निवेदन है कि कहानी को अंत तक ज़रूर सुने और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुराने ज़माने की बात है, एक धनी गृहस्थ के घर भगवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। वैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। वे बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गान भी करते थे। पहले उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की शुद्धि भूलकर भगवान नंद में मस्त हो गए। बहुतों के शरीर में रोमांच आ गया, कितने की आंखों में आंसू छलक आए। सभी मगन हो रहे थे। उसी समय संयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया और चुपचाप धन रतन ढूंढने में लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला कि बहुत प्रयास करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उनका ध्यान एकाएक कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज ऊंचे स्वर से कह रहे थे कि प्रातः काल हुआ, पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति की ओर अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय ब्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गायें और बछड़े सिर उठाकर नंद बाबा के महल की ओर आ रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री दामा, सुदामा, वसुदामा आदि ग्वाल बालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से पुकारा, हमारे प्यारे कन्हैया आओ ना, अब तुम सो ही रहे हो। देखो गायें तुम्हें देखे बिना रमा रही हैं, हम कभी से खड़े हैं, चलो वन में गाय चराने के लिए चलें। दाऊ दादा, तुम भी इतनी देर क्यों कर रहे हो। इस प्रकार ग्वाल बालों की पुकार और जल्दी जल्दी देखकर नंदरानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकारा और पुकार कर जगाया। फिर मैया ने सने से उन्हें माखन, मिश्री तथा भांति भांति के पकवानों का कलेवा करवाकर बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े स्वर्णाकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मणियाँ जगमगा रही थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातःकाल का उजाला फीका पड़ गया। इसी प्रकार भली भांति सजाकर नंदरानी अपने लाडले पुत्रों को सिर सूंघे और फिर बड़े प्रेम से गाय चराने के लिए उन्हें विदा किया। इतनी बातें डाकू ने सुनी और कुछ उन्हें सुना नहीं था। अब वह सोचने लगा कि अरे ये तो बड़ा अनुपम संयोग है। मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर मारा फिरता रहता हूँ। ये तो अपार संपत्ति हाथ लगने का अवसर है। केवल 2 बालक ही तो हैं, उनके दोनों गालों पर 2-2 चंपत जड़े, नहीं कि वह स्वयं अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। ये सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थी के घर से बाहर निकल आया और कथा समाप्त होने की बाट देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकार के नारों से आकाश गूंज उठा। भगत गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सभी श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा। उधर ये सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वह तो रह कर कथावाचक की ओर देख रहा था। उनकी आंखें कथावाचक जी की गतिविधियों पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चल पड़े। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे तब डाकू पीछे से कड़े स्वर से पुकार कर कहा, ओ पंडित जी खड़े रहो,
पंडित जी के पास दक्षिणा में रुपए पैसे भी थे। वे कुछ डरकर और तेज चाल में चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए से कहा, पंडित जी खड़े हो जाओ, यूँ भागने से नहीं बच सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है। वे लाचार होकर ठहर गए। डाकू ने उनके पास जाकर कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बातें कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपयों गहनों का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वे दोनों गायें चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बात ठीक ठीक बता दीजिए। यदि ज़रा भी टालम टोल की तो बस देखिए मेरे हाथ में कितना मोटा डंडा है, ये तुरंत आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा, उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है, मजबूत हाथों में मोटी लाठी है, आंखों में क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा हो ना हो एक डाकू है। फिर सांस बटोर कर कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर से कहा, ज़रूरत है पंडित जी। बोले, ज़रूरत बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, पंडित जी मैं डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो मैं आपको भी अवश्य ही कुछ दूंगा, लेकिन टालम टोल मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए। पंडित जी समझ लिया कि ये एक महामूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का है? मैं तुम्हें ये सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। तुम मेरे डेरे पर चलो, पुस्तक देखकर सब ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, पुस्तक बाहर निकाली और वो डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही चरण कमलों के सोने के सुंदर नृपर हैं, जो अपनी रुंझुन ध्वनि से सबके मन को मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीता वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की गरगनी शोभायमान है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्णहार हैं। हृदय पर कोई स्तुति मणि झलमला रही है। ऐसी मणि जगत में और कोई नहीं है। कलाई में रतन जड़ित सोने का कंगन, कानों में मणि कुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघरू वाले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आँखों से मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही हो। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए उसे अधरों पर लगाए रहते हैं। उनकी अंग क्रांति के सामने करोड़ों सूर्यों की रोशनी की कोई गिनती नहीं है। रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पात, बड़ा लुभावना रूप है। अजी जब वे विशुभ भाव से खड़े होते हैं तो देखते देखते नेत्र तुम ही नहीं होते बांके बिहारी। श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी राधे राधे की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि का पिंड छुड़ाकर उनसे सुनने के लिए दौड़े आते हैं। यमुना के तट पर वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे प्राय उनके दर्शन मिलते हैं। वनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपए के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओह इसकी कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा हैं। डाकू, तब क्या जितने गहनों आपने नाम लिए उनसे भी अधिक हैं? पंडित जी ने कहा, क्या संसार की समस्त संपत्ति एक और कौस्तभ मणि एक और, फिर भी कोई तुलना नहीं। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है, और कहिए वह कैसी हैं? पंडित जी, वह मणि जिस स्थान पर रहती है सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, वहाँ अंधेरा रह नहीं सकता। वैसा रतन पृथ्वी पर और कोई दूसरा नहीं है। डाकू, तब तो उसके दाम भी बहुत ज़्यादा होंगे। क्या बोले? एक बार भली बात ही समझा दीजिए। हाँ, एक बात तो भूल ही गया, मुझे किस ओर जाना चाहिए। पंडित जी ने सारी बातें दोबारा समझा दी। डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है ना? मैं एक ही रात में पहुँच जाऊँगा क्या? अच्छा, हाँ, एक बात और बताइए, क्या वह प्रतिदिन गायें चराने जाते हैं? पंडित जी ने हाँ की। और तो क्या? डाकू
कहने लगा, कब जाते हैं? पंडित जी ने, ठीक प्रातःकाल, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही रहता है। डाकू, ठीक है, मैंने सब समझ लिया है। हाँ, तो अब मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी, बार बार उत्तर की ओर चले जाओ, बराबर उत्तर की ओर चले जाओ। डाकू प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। देखो, ये ऐसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें चिंता हो आई, ये मूर्ख 2-4 दिन में ढूंढने का प्रयत्न करेगा, फिर लौटकर कहीं ये मुझ पर अत्याचार करने लगा तो। किंतु नहीं, ये बड़ा विश्वासी है, लौटकर आएगा तो एक रास्ता और बतला दूंगा। ये 2-4 दिन भटकेगा, तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का यही उपाय है, और क्या करूं? पंडित जी कुछ क्षण निश्चित हो गए। डाकू अपने घर गया। उनकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ गई। मैं दिन रात गहनों की बात सोचा करता था। चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मन हरण बालक उनकी आंखों के सामने नाचते रहते। डाकू के मन में एक ही धुन थी कि अंधेरा हुआ। डाकू ने लाठी उठाकर कांधे पर रखी। मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मैं उत्तर भी उसकी अपनी धुन का ही था। दूसरों को देखने में शायद मैं दक्षिण दिखाई दे रहा था। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि वह किस दिशा में जा रहा है। उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। चलते चलते एक स्थान पर डाकू की आंख खुली। उसने देखा, वहाँ बड़ा सुंदर भरा वन है। एक नदी भी कलकल कर कर बह रही है। उसने सोचा, उसने निश्चय किया, यही है, परंतु वहाँ कदम का पेड़ कहाँ है? डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम को पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहाँ उसे एक कदम मिल गया। अब उसके आनंद की सीमा नहीं रही। उसने संतोष की सांस ली और आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गायों को चरने का मैदान भी दिख गया। हरी हरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिली थी। उसके मन के सामने गायों के चरने और चराने वालों की एक छिटा छिटकी गई। अब डाकू के मन में एक ही विचार था, कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। मैं एक एक क्षण सावधानी से देखता और सोचता कि आज सवेरा होने में इतनी देर क्यों हो रही है। ज्यों ज्यों रात बीतती गई, त्यों त्यों उनकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और व्याकुलता बढ़ती जाती। मैं कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी और उजाला तो नहीं है, कहीं से बंसी की आवाज़ तो नहीं आ रही है। उसने अपने मन को समझाया, अभी सवेरा होने में देर है। मैं ज्यों ही बंसी की धुन सुनूंगा त्यों ही टूट पड़ूंगा। इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ मैं डाकू सवेरा होने की बाहर जोहने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुख रोली के रंग से रंग दिया है। डाकू के हृदय में आकुलता और बढ़ गई। मैं पेड़ से कूदकर जमीन पर आ गया, परंतु बंसी की आवाज़ सुनाई न पड़ने के कारण फिर उछलकर कदम पर चढ़ गया। वहाँ भी किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। उसका हृदय मानो क्षण क्षण पर फड़फड़ा रहा था। अभी अभी उसका हृदय विहर उड़ता है, परंतु ये क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गई। दूर, बहुत दूर बंसी की सुरीली लहरी आवाज़ सुनाई दी। मैं वृक्ष से कूद पड़ा। हाँ, ठीक है, बांसुरी ही तो है। अच्छा, ये सवर तो और समीप होता जा रहा है। डाकू आनंद के आवेश में अपनी सुध बुध खो बैठा और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसको बेहोशी दूर हुई, आंखें खुली। मैं उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। उस मनोहर प्रकाश में 2 भुवन मोहन बालक अपने अंग को अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गायें और बाल उनके आगे कुछ दूर निकल गए हैं। डाकू ने उन्हें देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि मनमुग्ध हो गया। आहा, कैसा सुंदर चेहरे! उनकी आंखों से तो अमृत ही बरस रहा है और उनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार शिशुओं की माँ बाप गायें चराने के लिए कैसे भेज देते हैं। ओहो, मेरा तो जी भर आता है। मन चाहता है उन्हें देखता ही रहूं और उनके गहने उतारने की बात कैसे, उन्हें तो और सजाना चाहिए। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा। ना, गहने
ना ना, गहने नहीं होगा तो फिर आया ही क्यों? ठीक है, मैं गहने छीन लूँगा, परंतु इन्हें मारूंगा नहीं। बाबा रे बाबा, मुझसे ये काम नहीं होगा। धत तेरी की, ये मुँह छोड़, कैसा मैं डाकू हूँ और डाकू में दया। बस बस, मैं अभी गहने छीन लेता हूँ। ये कहते कहते मैं श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही उनकी चेतना एक बार फिर विलुप्त हो गई। पैर लड़खड़ाते हुए मैं गिर पड़ा, फिर उठा, कुछ देर टकटकी लगाई देखता रहा, आंखें आंसुओं से भराई। फिर न मालूम क्या सोचा, हाथ में लाठी लेकर उसके सामने गया और बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। श्री कृष्ण, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें? डाकू, दोगे नहीं? मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण, लाठी से क्या होगा? डाकू, अच्छा क्या होगा? गहना न देने पर तुम्हारा सिर फोड़ डालूंगा, और तो क्या होगा? श्री कृष्ण, नहीं, हम लोग गहने नहीं देंगे। डाकू, अभी अभी मैं कान पकड़ के ऐंठेगा और सारे गहने छीन छान कर तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। श्री कृष्ण जोर से, बाप रे बाप, ओ बाबा ओ बाबा। डाकू ने झपट कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उनके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैं अचेत होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब चेत हुआ तब मैं श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों क्यों तुम दोनों को देखता हूँ त्यों तो तुम मुझे और सुंदर और मधुर मनोहर दिखते रहते हो। मेरी आँखों की पलकें पड़नी बंद हो गई। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है? मेरे शरीर के सब रोए क्यों खड़े हो रहे हैं? जान गया, तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण बोले, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम ग्वाल बाल हैं, हम ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू, आहा, कैसी मुस्कान है। जाओ जाओ, तुम लोग गायें चराओ, मैं अब गहने नहीं चाहता। मेरी आशा दुराशा, मेरी चाह सब मिट गई। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुरंग अधरों में अपने हाथों से ही अपने गहने पहनाऊँ। हाँ, एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों तो मेरे सिर पर रख दो। हाँ हाँ, ज़रा हाथ तो इधर करो, मैं एक बार तुम्हारी हथेलियों का चुंबन करके अपने प्राणों को तुम्हारा कर लूँ। तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर, धन्य है धन्य। तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रही है, आशा अभिलाषा मिट गई। जाओ, हाँ हाँ, अब तुम जाओ, मेरी भूख प्यास मिट गई। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मैं यहीं रहूँगा। तुम दोनों रोज़ इसी रास्ते से जाओगे ना? एक बार, केवल एक क्षण के लिए प्रतिदिन मुझे दर्शन देते रहना, भूलना नहीं। किसी दिन दर्शन नहीं दोगे तो याद रखो, मेरे प्राण छटपटा कर छूट ही जाएंगे। श्री कृष्ण, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं? गहने तो नहीं छीन लोगे? हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू प्रतिज्ञा करता है, अरे भगवंत की शपथ, तुम लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकता हो ऐसा कोई इस जगत में नहीं है। तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है, फिर कौन मारे और कैसे मारे। अच्छा, तुम लोग जाओ। श्री कृष्ण, यदि तुम्हें हम लोग गहना दे दें तो लोगे? डाकू, गहना गहना, अब गहने क्या होंगे? अब तो कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण, क्यों नहीं, ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू, तुम दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो, तब तो लेना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज़ होंगे, तुम्हें मारेंगे तो नहीं? श्री कृष्ण, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे न जाने कितने गहने हैं, तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत से गहने दे सकते हैं। डाकू, मैं क्या करूँगा? हाँ हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाली भी नहीं जाती। क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? सच बोलो। श्री कृष्ण बोले, हाँ, हम क्या होते हैं, हमारे पास बहुत गहने हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर से गहने उतार देने लगे। डाकू ने कहा, देखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो तो ये मेरा दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथ से बांध दो। किंतु देखो लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे गहने नहीं चाहिए।
मेरी इच्छा तो अब बस एक यही है कि रोज़ एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे चरण थल से अपने सिर का स्पर्श करा लिया करूं। श्री कृष्ण नहीं नहीं, बेमन की बात नहीं है। कैसे तुम फिराना, तुम्हें इस बार और गहने देंगे। श्री कृष्ण उनके दुपट्टे में सारे गहने बांध दिए। डाकू गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊँगा तो तुम मुझे और गहने दोगे न? गहने चाहे न देना परंतु दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी और दर्शन भी दोनों। डाकू गहने लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। डाकू आनंद के समुद्र में डूबता उतरता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय में कथावाचक पंडित जी के पास जाकर सब वृतांत कहा और गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। बोला, देखिए देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी उसके गहने देना स्वीकार किया। पंडित जी तो ये सब देखकर सुनकर चकित हो गए। उन्होंने बड़े विस्मय के साथ कहा, मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने ले आया। डाकू बोला, तब क्या देखे न, ये सोने की बंसी, ये सिर का मोहन चूड़ामणि। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा विचारा पंडितों में किसी निष्पक्ष पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम हैं, बड़े बड़े योगी सारे जगत के तिनके के सम्मान त्याग कर भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या करके जिनकी ध्यान पेशा करते हैं, परंतु दर्शन से वंचित रह जाते हैं, उन्हें ये डाकू देख आया, उनके गहने ले आया। ना ना ना, असंभव है, ये नहीं हो सकता। परंतु ये क्या, ये चूड़ामणि, ये बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं। इसे ये सब कहाँ और किस तरह मिले, कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर कर पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो? डाकू, क्यों नहीं, कल ही साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे अति विश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा मैदान है और कदम का वृक्ष भी है। वह व्रज नहीं है, यमुना नहीं है, पर है कुछ वैसी बात। रात बीत गई। सवेरा होने से पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए, मैं कहीं आपको देखकर न आए। अब प्रातःकाल होने में विलम्ब नहीं है, अभी आएगा डाकू, अभी आएगा। डाकू पंडित जी की बात कर ही रहे थे कि मुरली की मोहन ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। मैं बोला, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर, कितनी मोहक, सुन रहे हैं ना? पंडित जी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं सुन रहा, क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू, पंडित जी पागल नहीं, जरा ठहरिए, अभी आप उसे देखेंगे, रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ वह अभी कितनी दूर है। डाकू पेड़ पर चढ़कर देखा और कहा, पंडित जी, अब वह बहुत दूर नहीं है। उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी, वह है। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं देखता। डाकू, ऐसा क्यों? पंडित जी, वह इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप नहीं देख पा रहे? जी, आप नदी, जंगल, नाला सब कुछ देख रहे हैं और उनको नहीं देख पाते? पंडित जी, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। देखो, यदि सचमुच वे हैं तो तुम उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो सभी इसी ब्राह्मण के हाथ में दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम डाकू के पास जाकर खड़े हो गए। डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारी बाहर जो रहा था। श्री कृष्ण, गहने लोगे? डाकू, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूँगा, जो तुमने दिए हैं वह भी तुम्हें देने के लिए आया हूँ, तुम अपना सब ले लो। लेकिन भैया, ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। विश्वास कराने के लिए मैं उन्हें साथ लाया हूँ। मैं तुम्हारी बंसी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हारी अंग क्रांति चमकते हुए वनों में देखता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, परंतु पंडित जी ये सब देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं रहे। यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन करने के अधिकारी नहीं हैं, बुढ़े विद्वान अथवा पंडित हैं तो क्या हुआ? डाकू, नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊँ तुम पर,
उसके लिए जो कहो वहीं कर दूं, परंतु एक बार उन्हें अपनी बाकी झांकी जरूर दिखा दो। श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे, अच्छी बात है, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू ऐसा करते ही पंडित जी की दिव्य दृष्टि हो गई। उन्होंने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की बाकी झांकी दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। आशा करता हूँ आपको ये डाकू भगत की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिल सके। जय श्री